आइए मैं आपको मिलवाता हूँ मेरे घर के सबसे सजीव और जीवंत होने से। जी हाँ, ये है मेरा मछली घर यानी कि एक्वेरियम। कहने को तो ये बस कुछ मछलियों का समूह भर है, लेकिन यकीन मानिए यहाँ एक पूरा संसार बसता है। चलिए अब एक एक करके मैं सबसे आपका परिचय करा दूँ। किससे शुरू करूँ? सबसे पहले मिलिए इस परिवार की सबसे छोटी लेकिन सबसे पुरानी सदस्य से, सुनहरे और नारंगी रंग वाली गोल्डी जूनियर से। वैसे तो पहले उसका नाम केवल गोल्डी ही था, लेकिन उसी के हमशक्ल एक बड़े डील डॉल वाले उसके भाई के आ जाने के बाद उसका नाम गोल्डी जूनियर हो गया और बड़े भाई साहब का गोल्डी सीनियर। इस जूनियर की खासियत ये है कि ये सबसे मिलजुल कर रहती है। कभी किसी के पास जाकर के अपनी पूंछ मिला लेती है तो कभी किसी और के पास जाकर दुआ सलाम कर लेती है। मतलब मिला जुला कर सभी उसके दोस्त ही हैं। अब आइए मिलते हैं इसके बड़े भाई साहब गोल्डी द सीनियर से। जैसे कि आप समझ ही चुके होंगे कि इनके बड़े डिल डॉल के कारण इनका ये नामकरण हुआ, लेकिन इनकी खासियत है कि इनको अपने चमकते लहलहाते अपनी पूंछों से बड़ा प्यार है। इनकी कोशिश यही होती है कि कोई इनको देखने से पहले इनकी शानदार पूंछों को पहले देखे। जिधर से भी गुजरते हैं बस अपनी पूंछ पताका को लहराते हुए चलते हैं। मुझे आज भी याद है जब ये पहली बार इस परिवार में शामिल हुए थे। मुझे लगा था कि नई जगह और नए सदस्यों के बीच उन्हें परेशानी होगी, लेकिन ये भाई साहब तो सब पर भारी पड़े। कुनबे में शामिल होते ही ऐसे विचरण करने लगे मानो पूरा एक्वेरियम ही इनका हो। आइए अब आगे चलते हैं। ये जो सफेद और नारंगी लाल टोपी वाली छरहदी को देख रहे हैं ना, उसका नाम हैटी है। हालांकि ओरिजिनल हैटी कोई और थी, लेकिन उसके और सिल्की के चले जाने के बाद इनका पदार्पण हुआ है। जैसे गोल्डी सीनियर साहब को अपनी पूंछों से बहुत प्यार है, इन्हें अपनी खूबसूरत लाल टोपी से बहुत प्यार है। जब भी कोई इनके पास जाता है तो ये 2-3 बार अपने सिर को हिलाकर उसका स्वागत करते हैं। चौथी और पांचवी को मैं एक साथ ही मिलवा देता हूँ, क्योंकि ये दोनों जोड़ीदार हैं। चितकबरे छीटदार रंगों वाली टाइगर मल्टी, ये नाम इनके रंगों के कारण ही इनको मिला। जहां भी जाती हैं बस एक साथ, हमेशा इधर उधर घूमते हुए धमा चौकड़ी मचाती रहती है। ये दोनों आपस में ही मग्न रहती हैं। कभी झुरमुट के पत्तों को छूते हुए निकल जाना, तो कभी फिल्टर से निकल रहे पानी के बुलबुलों पर खड़े होकर खेलने लगना। कभी सतह पर पड़े पत्थरों के बीच न जाने क्या ढूंढते रहना, तो कभी महल के खंडहर की दीवारों के पीछे छुप जाना। एक बार तो मेहतरमा मल्टी जी खंडहर और शीशे की दीवार के पीछे फंस गई थी। सहसा जब मेरी नजर एक्वेरियम पर गई तो मैं बस यूं ही इनकी गिनती करने लगा। हर बार एक कम आता। मैं भी परेशान हो गया कि आखिर एक चली कहाँ गई। बाहर भी निकल कर गिरने की ऐसी कोई जगह तो है नहीं। तभी मेरी नज़र दीवारों के बीच फंसी इस मल्टी पर पड़ी। बेचारी लुका छिपी खेलने के चक्कर में न जाने कब उधर छुपी और फिर निकल ही नहीं पाई। फिर मैंने हाथ डालकर उसे वहां से निकाला। बेचारी बहुत घबरा गई थी और जोर जोर से सांसें ले रही थी। आइए अब आगे चलते हैं और इसी परिवार की एक और चितकबरी मल्टी से मिलते हैं। हालांकि ये भी मल्टी ही है, लेकिन इसमें सफेदी की पुट थोड़ी ज्यादा है। थोड़ी अकेली सी रहती है और पता नहीं किस चीज की खोज में लगी रहती है। बहुत ही क्यूरियस है। एक्वेरियम का जो सबसे मुश्किल कोना होगा ना, वहां जरूर जाएगी और पत्थरों को उलट पुलट करके सारे पौधों को उखाड़ फेंकती है। न जाने कौन सा खजाना छुपा रखा है वहां पे। सातवीं है ट्राई कलर मल्टी, केसरिया, सफेद और गेरुआ रंग का अनोखा संगम। अगर हरा रंग होता तो बिल्कुल हमारे तिरंगे झंडे जैसे दिखती वो। ये भी स्वभाव से थोड़ी चंचल है। पूंछें लहराते हुए और गर्दन मटकाते हुए इधर से उधर घूमते रहती है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने सबके बारे में तो बताया, लेकिन इस सबसे अलग दिखने वाली काली मछली के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं अभी तक। ऐसा इसलिए जनाब, क्योंकि ये है ही सबसे खास। जैसे कि किसी फैशन शो में होता है ना शो स्टॉपर, उसी तरह की ये भी हैं। ब्लैकी द शो स्टॉपर। ऊपर से नीचे तक रेशमी काले रंग में रंगी ये ब्लैकी बिल्कुल ही अलग है। दिन दुनिया से बिल्कुल जुदा, किसी से कोई मतलब नहीं। बस अकेले अपने मंद और मस्त चाल में अटखेलियां करती रहती है। मेरी मम्मी कहती हैं कि इसकी आंखें ट्रैक्टर के हेडलाइट की तरह है, बिल्कुल चेहरे से बाहर की तरफ निकली हुई।
इसका सबसे पसंदीदा जगह है काले फिल्टर के नीचे की खाली जगह। खाना पीना करने के बाद बाकी की मछलियां तो खेलने में व्यस्त हो जाती हैं, लेकिन ये चुपचाप वहां जाकर मंद मंद अपनी पूंछों को हिलाते हुए आराम करती रहती है। कितनी बार तो इसे ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब भी बाकी मछलियों के बीच में आती है तो बिल्कुल अपनी एक अलग छाप छोड़ जाती है। अपने चमकदार काले रंग में ऐसी लगती है जैसे कोई शो स्टॉपर ब्लैक गाउन ड्रेस में रैंप वॉक कर रही है। अब जब मैंने आपका इन सबसे परिचय करा ही दिया है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने शुरू में क्यों कहा कि ये मेरे घर का सबसे जीवंत कोना है। अगर आपको इनकी स्पीड को देखना हो ना, तो रोज सुबह जब इनको खाने का समय होता है तब इनसे मिलिए। ऐसा लगता है मानो जैसे इन्हें करंट लग रहा हो, बिल्कुल उछलती कूदती हुई। यूं प्रतीत होता है जैसे अभी उछलकर एक्वेरियम से बाहर आ गिरे। और जब मैं दाना डालने जाता हूँ तो मुझे देखते ही बिल्कुल अधीर हो जाती हैं। मैं जिधर जाऊं उधर ही तेजी से दौड़ते हुए चली आती हैं। जिसका भी नाम पुकारूं वो भीड़ से अलग होकर मेरी तरफ छलांग लगाने की कोशिश करने लगती है। सबको ऐसा लगता है जैसे सिर्फ उन्हीं का अधिकार मेरे ऊपर है। हालांकि मैं ज़्यादा बोलकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाता, लेकिन इस मामले में मेरे पापा जी बहुत अच्छे वक्ता हैं। वो हर रोज़ सुबह इनके पास आकर इन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं और एक एक का नाम लेकर के सबसे बातें करते हैं। वो बेजुबान मछलियाँ भले ही कुछ नहीं बोल पाती हों, लेकिन उनकी चाल से यह साफ पता चलता है कि उनके इस दुलार को भली भांति समझ रही हैं और वैसे ही जवाब भी दे रही हैं। वैसे मैं बता दूं कि मेरे भांजे का भी फेवरेट कॉर्नर यही है। जब भी वो हमसे मिलने आता है तो सबसे पहले इस एक्वेरियम के पास ही आता है और कुछ देर तक खड़े होकर के उन्हें निहारते रहता है। यूं कहें कि हमारे घर के सभी सदस्यों का सबसे पसंदीदा जगह कोई है तो वो है हॉल में रखा हुआ ये एक्वेरियम और उसके पास रखी हुई कुछ कुर्सियाँ। जब भी किसी को समय मिलता है तो वहाँ बैठकर अपनी थकान मिटाने के बहाने इन मछलियों की अटखेलियों को निहारते रहता है। तो फिर हुआ ना ये घर का सबसे जीवंत हिस्सा, जहाँ कुछ बेजुबान मछलियाँ लोगों को जीने का राह दिखा रही हैं। अब मैं इस परिचय कहानी को यही रोककर आपसे विदा लेना चाहूँगा। आपको ये कहानी कैसी लगी और इन सारी मछलियों में आपका पसंदीदा कौन बन गया, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली बार फिर से किसी कहानी, कविता या ख्याल के साथ। लिटरेरी मी की डायरी के कुछ पन्नों को पलटते हुए आपका दोस्त।